हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आपकी अपनी चैनल में। जैसा कि मैं अवेलेबल नहीं था ड्यू टू सम पर्सनल वर्क, मैंने कभी भी इंट्राडे के लेवल इस ये जो पिछला हफ्ता गया डाले नहीं थे। मैंने बोला था निफ्टी का नहीं डालूंगा, बैंक निफ्टी का डालूंगा, तो बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल भी नहीं डाले हैं। और बैंक निफ्टी में जो रिस्पॉन्स है वो अभी भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो कभी कभी लाइफ में बाउंस बैक करने के लिए मूव बैक करना पड़ता है दोस्तों। और निफ्टी 50 की आप चाल चंगत देख सकते हो। पिछले 5 दिन में जो मूवमेंट हुआ एक ही दिन में हुआ, और जो ऑप्शन बायर डाउन साइड से पकड़ सका कॉल या पुट, ठीक है, वो मूवमेंट है ट्यूसडे या वेडनेसडे को, एग्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ पर ही सिर्फ पैसा बना। बाकी सब जगह एक रेंज में थी निफ्टी, सब जगह कॉल हो या पुट हो, इन द मनी ऑप्शन में भी लोगों के पैसे जा रहे थे। अगर किसी ने निफ्टी ऑप्शन बाइंग में ट्रेड किया हो और अगर लॉस हुआ है तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। जब से लगेगा कि निफ्टी 50 स्पॉट है, प्रॉपर वर्क करना शुरू कर गया है, ऑप्शन बाइंग में पैसे मिलेंगे। मतलब कि जो मोमेंटम है वहाँ पर डिपेंड होता है, हम जिद नहीं कर सकते, ठीक है। और कभी कभी क्या है कि एकदम मूवमेंट आ जाती है हफ्ते में एक बार, तो उसको क्या है कि वो पेरिटी नहीं बैठती है, ठीक है। कभी कभी 20 रुपये वाला 80-100 रुपये हो जाता है हफ्ते में एक बार, ऐसे नहीं। जैसे कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में है तो हमें रिजल्ट दे रही है तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। और मंडे से शायद मैं कंटिन्यू हो जाऊंगा और मंडे के इंट्राडे के लेवल नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। वो ट्यूसडे का डालूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का। बैंक निफ्टी का तो वीडियो बहुत छोटे रहने वाले हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। वीडियो की शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल तो मैं डालूंगा ही डालूंगा दोस्तों। तो कर लेते हैं बात निफ्टी 50 पोजिशनल के लेवल की। ये भी वीडियो छोटा रहने वाला है क्योंकि नया कुछ है नहीं, एक रेंज में ही मार्केट बन रहा है। जिस साइड भी नई रेंज खुलेगी उस साइड के लेवल खुलेंगे तब वीडियो थोड़ा जाके लंबा बन पाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने बोला था 1 से 2 महीने रह सकता है, लेकिन 4 महीने हो गए। जैसे ही 19,200 आता है वहाँ पे जो है बायर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही 19,765 या 19,800 का लेवल आता है, ठीक है, उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं अब जो हायर लो बना है मंथली चार्ट में, ठीक है, 19,240 के ऊपर का, और बायर की स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। तो अब 19,800 के ऊपर क्लोज करता है तो 20,000 जाता है या ऊपर जाता है, वो देखने लायक होगा, ठीक है। तो अभी तो एक रेंज में है तो प्रेडिक्शन करना मंथली चार्ट में मुश्किल है। और मंथली चार्ट में मैंने बोला था मैं कहीं पर भी बेरिश नहीं हूँ, लोग मान नहीं रहे थे। मार्च में जब 16,800 का लेवल आ गया था तो हमने 19,000 का टारगेट दिया था, और आज आप देख सकते हो 20,000 को भी निफ्टी 50 स्पॉट टच करके आया है। ये मार्केट की रियलिटी है दोस्तों। फिर भी एनालिसिस एक्यूरेट होने के बाद भी इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिल रहा है तो जिद नहीं करते हैं। मार्केट की ऑप्शन बायर को एक बात समझनी पड़ेगी, मार्केट की मूवमेंट पर डिपेंड करता है, और एक बेरिश प्रोजेक्शन बुलिश प्रोजेक्शन बननी चाहिए, ठीक है। जो चार्ट है वो एकदम मतलब कि एकदम जो कंजस्टेड चार्ट बने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, वहाँ पर ऑप्शन बाइंग काम नहीं करेगा, ठीक है। हायर लो और क्विकली अप या डाउन साइड का मोमेंटम आएगा और लेवल पे आएगा तो ही पैसा बन पाएगा दोस्तों, ठीक है। और हम तो भगवान नहीं, हमें तो मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेवल पे ट्रेड लेके बैठेंगे। रेंज बाउंड भी रहे तो सही, प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है। जो प्रीमियम एडजस्टमेंट का लॉस आएगा वही आएगा। और निफ्टी 50 में क्या है कि पिछले कंटिन्यूसली लॉस ही आ रहा था, ठीक है, और नहीं दिया है तब 5 दिन भी अगर देता तो लॉस ही आता, ठीक है। तो इसलिए ही हमने बंद कर दिया है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं हार गए डर गए, ठीक है। जिसको जो भी करना है, जिसको जीत करनी है वो जीत करे, जिसको सीखना है वो सीखे। हमें तो क्या एक लर्निंग फोकस चाहिए, ठीक है। और जो डिसिप्लिन के साथ काम करे उन लोगों को रिजल्ट चाहिए, बस हम वो दे सकते हैं और अभी तक दिया है और आने वाले भविष्य में भी देंगे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा है नहीं, 19,200 का ब्रेकडाउन नहीं होता है तो वो जो लेवल है वो कायम है 18,880, और बाकी का जो लेवल है वो 18,280 या 300 के, और 18,100 या 18,000 से नीचे मंथली चार्ट में हम बुलिश ही है, ठीक है। और ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो सकता है। अगर लंबी तेज़ी चाहिए तो मंथली चार्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है 18,150 का जो लेवल है वहाँ पे दोस्तों, ठीक है। और ऊपर देखते हैं 19,800 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है या नहीं। अभी ये अक्टूबर का आधा महीना हो चुका है, आधा महीना बाकी है, तो इस कैंडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते क्योंकि ये जो कैंडल है रनिंग कैंडल है, ठीक है। कैंडल की शक्ल और कलर दोनों बदल सकते हैं दोस्तों। 800 आया तो वापस 200 को ले जाने के लिए ट्राई करेगा सेलर, 200 आएगा तो वापस बायर उसको 19,700 765 19,800 तक ले जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों,
ठीक है। तो ये एक जो लेवल है वो भी एक रेंज है, ठीक है। तो आप रेंज में प्ले कर सकते हैं पोजिशनली। इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग की एडवाइस नहीं देता हूँ। इन द मनी में भी कोई मोमेंटम नहीं है, खास करके निफ्टी 50 स्पोर्ट पोजिशनल की अगर बात करूँ तो, ठीक है। पोजिशनल में तो अभी भी आप पैसा बना सकते हो, लेकिन इंट्राडे में कहीं पर बनता नहीं। हफ्ते में 1-2 दिन बन जाए वो अलग बात है, लेकिन जो रेगुलर मोमेंटम चाहिए था वो तो नहीं ही है दोस्तों, ठीक है। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एडवांस में प्रेडिक्शन किया था और मैंने ये भी बोला था हमें ऐसा लगेगा तो हम बंद कर देंगे, 1 हफ्ता देना चालू रखेंगे। और हफ्ते में हमारा एनालिसिस 5 में से 3 से 4 बार सही होने के बाद भी, ठीक है। ऑप्शन में मूवमेंट नहीं थी, निफ्टी ने नया लो किया तो पुट नया हाई नहीं कर रहा था, वो भी इन द मनी वाला, ठीक है। निफ्टी ने नया हाई किया तो जो कॉल था वो इन द मनी वाला कॉल है, वो हाई नहीं मार रहा था दोस्तों। तो प्रॉब्लम ये थी, दिक्कत ये थी, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये एक रेंज है, मंथली चार्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एनालिसिस एकदम सिंपल सोबर है, देख सकते हो। ये वीकली चार्ट का नैरो रेंज और ये वीकली चार्ट का वाइड रेंज, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था 19,200 या 240 या तो 19,256 का लेवल आया तो वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल हो सकता है और मार्केट वहाँ से घूम सकता है। अगर वहाँ से नहीं घूमेगा तो 18,880 आने का चांसेस रहेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने क्यों बोला था, इसलिए, ठीक है। लेकिन जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट है वहाँ हुआ, और ब्रेकआउट का रीटेस्ट वो शूटिंग स्टार कैंडल बना के हुआ दोस्तों वीकली चार्ट में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो गए मंदी की होगी, ठीक है। और टेक्निकल भाषा में कुछ लोग शूटिंग स्टार कैंडल अगर नीचे बनती है तो सपोर्ट के राउंड तो उसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो गया और रिवर्सल आ गया, इसलिए देखता है। तो जब तक नहीं आया था तब तक तो ये शूटिंग स्टार ऊपर वाली थी ना, तब तक हमें 18,880 का लेवल आराम से दिखाई देने को मिल रहा था। लेकिन मैंने बोला था 19,200 से 19,250 का लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो वहाँ पर आएगा, वरना नहीं आएगा। ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल की जगह ये भी है, ठीक है। और 19,765 का जो लेवल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोज भी आप देखो वहाँ के करीब आता है, 19,751.05 का ही क्लोज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हो जैसे ही 20,000 को टच किया, नया लाइफ टाइम हाई किया, वहाँ से एक गिरावट आई। और उसके बाद पिछले 3 हफ्तों से आप देख सकते हो निफ्टी 50 एक रेंज में है, 19,765 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रही है, नीचे 19,300 के अराउंड ही मंडरा रही है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो। और 18,275 का लेवल भी क्यों इंपॉर्टेंट है, 18,880 का और 19,240 का, ठीक है। वो समझ में आ गया। तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं, रेंज में ही है। 19,800 के अराउंड आता है तो 200 ले जाते हैं, 19,200 आता है तो 19,700 से 800 के अराउंड या 765 का लेवल है वहाँ पर आता है। और टेक्निकली लेवल ले लो तो 240, 256 या 220 आता है, 19,220, 19,240, 19,256, ठीक है। तो और कुछ है नहीं, तो रेंज में प्ले कीजिए, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग की एडवाइस नहीं देता हूँ, फ्यूचर में काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर कैपिटल है तो डायरेक्ट जुआ खेलने के लिए मत जाना, ठीक है। ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, सामने बैठने का वक्त मिले, पैसा हो, रिस्क वेयर कर सको, सब कुछ समझ में आ रहा हो तो ही काम करो, वरना आप क्या स्टॉक्स में पोजिशनल भी काम कर सकते हो, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। और वहाँ पे हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो भी दे सकते हैं, और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या है कि आपने ऑप्शन में ट्रेड लिया ना तो वो बर्फ़ की तरह होता है, वो जैसे ही आपने लिया अगर आपके फेवर में नहीं आएगा तो पिघलता चला जाएगा और एक दिन आपका पैसा जीरो ज़रूर कर देगा, खास करके एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो हमेशा सोच कर संभल कर काम करें। बैंक निफ्टी का जो पोजिशनल एनालिसिस है मैं कल डालने की कोशिश करता हूँ, कल लेवल डाल ही दूंगा दोस्तों, ठीक है। और ये निफ्टी 50 के आप देख लेना लेवल। और ये डेली चार्ट है, ज़्यादा ट्रेंड लाइन इसलिए नहीं खींची है क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। डेली चार्ट में मैंने ये भी बोला था कि ये जो लेवल है, ठीक है, 19,765 के अराउंड हायर हाई करे या हायर लो करे, और 19,500 के अराउंड, ठीक है, लोअर लो या लोअर हाई करे। लेकिन आप देख सकते हो ये जो एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल है वो 19,766 के अराउंड है, और उसका जो लो है 19,494 के अराउंड है दोस्तों, देख लेते हैं। लास्ट 11th कैंडल, मतलब कि ये जो लास्ट में जितनी भी कैंडल है दोस्तों, ठीक है,
और उसके बाद देख सकते हो 2 इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद नीचे हैमर जैसी कैंडल बनी। और मैंने बोला था ये जो लेवल है ना 19,500 वाला वो तय करेगा, ठीक है। हायर लो, लेकिन वहाँ पे गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे भी गया, लेकिन 19,240 के लो को नहीं काटा। तो डेली चार्ट में एक हायर लो किया है दोस्तों 19,240 के अराउंड। ट्रेंड लाइन तो जा रही है, लेकिन उसके ऊपर का ये जो हैमर जैसा कैंडल है रेड कलर का, ठीक है, आप देख सकते हो लास्ट 8th वन पीछे से अगर आप कैलकुलेट करो ना तो 8वां कैंडल आता है, ठीक है। ये हैमर जैसा नीचे बिल्कुल अकेला है, ठीक है। और उसके बाद ही 19,494 या 19,500 के राउंड सपोर्ट लिया, मार्केट वापस 19,640 को गया, मतलब कि एक हायर लो किया, वापस 19,500 के अराउंड लो किया रेड कैंडल के साथ। और उसके ऊपर ये आप 640 वाला जो लेवल निकला ना, वहाँ पर जो मूवमेंट है वो आई थी। और उसके बाद गैप अप खुला और 2 दिन रेंज बाउंड रहा, ठीक है। और उसके बाद वापस 19,640 के अराउंड या 638 के अराउंड खुला और 19,765 के ऊपर टिकने की कोशिश की, लेकिन नहीं टिक टका। 19,751.05 के अराउंड क्लोज दिया है दोस्तों। तो मार्केट एक रेंज में प्ले कर रहा है दोस्तों 200 से 800 की। और अगर उसके भी नैरो रेंज की बात करूँ तो 500 से 765 की, ठीक है। तो और ऊपर का जो लेवल है वो 19,880 का लेवल है दोस्तों, ठीक है। और नीचे का जो लेवल है 19,240 का है। मार्केट इस रेंज में ही रह सकता है, तो उसके मुताबिक आप ट्रेड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सकते हो। और कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना, रेंज में जिस साइड भी जाएगा उस साइड रेंज खुल जाएगी, तो तब उसके लेवल ले लेंगे। तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, चाहे वीकली चार्ट हो, डेली चार्ट हो, मंथली चार्ट हो, सिर्फ यही लेवल याद रखने हैं। 19,200 से 19,800 की रेंज याद रखो, और जो प्राइस एक्सेस बनता है उसके मुताबिक आप काम कर सकते हो। और इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग की मेरी बिल्कुल एडवाइस नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, और वो भी इन द मनी में दोस्तों, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पर आप फोकस कर सकते हैं उसके ऑप्शन बाइंग में। वहाँ पर जो भी कुछ होगा मैं आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मंडे से मैं रेगुलर हो जाऊँगा, तो मंडे का मेरा जो वीडियो आएगा वो ट्यूसडे इंट्राडे का आएगा। मंडे के इंट्राडे का लेवल डालता नहीं हूँ, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। हफ्ते में 1 2 3 बार तो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मेरे को सफलता मिल जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा। मेरे को डेली अगर स्टॉक्स के वीडियो मिलेगा तो मैं डेली डालूँगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं इंट्राडे में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है, तो जो लेवल्स होते हैं वो सारे के सारे बदल जाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म पोजीशन में कोई इश्यू नहीं रहता है, तो ऐसे स्टॉक्स में डालूंगा, ठीक है। और जो स्टॉक्स डाले हैं उस लोगों ने बहुत ही बढ़िया मूव भी दिए है दोस्तों, ठीक है। आप जाके देख लेना, KCP डाला था, ठीक है। और दूसरा GRM ओवर भी डाला था, GR मूवर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे फेसबुक में रील्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर लो, जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। ताकि इन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है, वो आए, उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और साथ ही साथ हमारा नाम भी हो। धन्यवाद दोस्तों, मैं भरपूर कोशिश करूंगा, ठीक है, अगले हफ्ते रेगुलर रहने की। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अगर आप लॉस कर रहे हैं, ट्रेडिंग में लॉस आ रहा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भी आप हमें पूछ सकते हैं, हमसे एडवाइस ले सकते हैं, हम आपको पूरा का पूरा गाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ यू हैव टू पे, क्योंकि एफर्ट जहाँ पर लगाना पड़ता है वहाँ पर कुछ ना कुछ देना पड़ता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।